Om Namah Shivaya. Good morning to all of you, dear student. We are solving some of the examples in chapter 3, motion in straight line. Here one example 3.18 is given. A police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet a thief's car speeding away in the same direction with the speed of 192 km per hour. यानी पुलिस और थीप की दोनों की कार हाईवे पर सेम डायरेक्शन में जा रही है. थीप की कार आगे है, पुलिस की कार पीछे. ऑब्वियसली ऐसा होता है. और देखो उसकी पुलिस की कार है तो ये उसकी स्पीड है, तो हम लिख देंगे पहले स्पीड ऑफ पुलिस वैन इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर है. तो इसको कन्वर्जन में होगा 8.33 मीटर पर सेकेंड हो गया. ओके, कन्वर्जन आप जानते हैं, किलोमीटर को 1000 कन्वर्ट दो और हावर को 3600, तो उसका सिंप्लीफिकेशन ये आएगा. अच्छा, और उसमें आपको दिया हुआ है द कार थीप्स कार स्पीड, तो यानी स्पीड ऑफ अ थीप्स कार, तो हम लिख देंगे स्पीड ऑफ थीप्स कार इज इक्वल टू, वो दिया है हमें 192 किलोमीटर पर आवर, यानी उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 53.3 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, हम उसको वी मान लेंगे. ये वी हो गया, वी लेंगे. पुलिस की कार की स्पीड ऑफ पुलिस कार वी, यानी ये होगा 8.33 मीटर पर सेकेंड. और इसको थीप की कार है तो वेलोसिटी ऑफ थीप कार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 53.33 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, पुलिस ही बुलेट से अपने बुलेट छोड़ रही है तो इसमें इसकी स्पीड ऑफ बुलेट आएगी अब, और मजल स्पीड ऑफ अ बुलेट यानी बुलेट टॉप की, तो हम लिखेंगे मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड. ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में ये दिया हुआ है. अब देखो, since the bullet is fired from moving पुलिस वैन में से ये बुलेट हम पुलिस वैन में से जा रहे पुलिस बुलेट मार रहा है, यानी मीन्स के ये जो है तो उसमें रिजल्टेंट आएगा. इट्स अ रिजल्टेंट स्पीड पुलिस वैन सिंस द बुलेट इज फायर्ड. हाँ, बुलेट फायर कर रहा है, पुलिस मैन वो मूविंग कार में से कर रहा है. देयरफॉर द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बुलेट लेते हैं. बुलेट, इसका मतलब हम लेंगे VR ले लेंगे. रिजल्ट R ले लिया है, तो पुलिस वैन की स्पीड प्लस बुलेट की स्पीड दो ऐड हो जाएगी. इसका मतलब ये पुलिस की 8.33 है प्लस 150 बुलेट की है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 158.33 मीटर पर सेकेंड. ये हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई, यानी स्पीड में बढ़ावा हुआ. किसकी? बुलेट की स्पीड में बढ़ा हुआ, क्योंकि वो मूविंग कार में से जा रही है इसलिए. अच्छा, सेकेंड थिंग, बोथ द व्हीकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. बोथ द व्हीकल्स मीन्स के पुलिस वैन एंड थीफ वैन, व्हीकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन में जा रहा है. and so
वेलोसिटी ऑफ, यानी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट हिट्स द thief's car, the thief's car VRT, यानी रिलेटिव कार VRT हम लेंगे, बराबर। बुलेट जो है उसकी रिलेटिव स्पीड और ये तो VR माइनस VT हो जाएगा, VR माइनस VT। तो VR हमने है रिजल्टन 158.33 माइनस थीप की जो स्पीड थी VT यानी 53.33 मीटर पर सेकेंड, यानी जो हमारा फाइनल आंसर 105 मीटर पर सेकेंड। तो VRT इसका मतलब क्या है कि 105 की स्पीड से वो जाएगा तो ही वो हिट कर पाएगा। तो ये 105 स्पीड होगी तो क्या होगी, डैमेज हो सकता है, रिलेवेंट फॉर डैमेजिंग द thief's car, ये होगा। So we have now another example here. Example number 3.24. A boy standing on a stationary lift open from the above, यानी लिफ्ट में खड़ा है लेकिन वो ऊपर से क्या है, खुली है। मिस थ्रोस अ बॉल अपवर्ड्स विद द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड, यानी वो ऐसे करके ऊपर डालता है। तो इसका मतलब क्या, ओपन है लिफ्ट, इसकी वजह से वो बहुत ऊपर तक जितनी अपनी स्ट्रेंथ से अपवर्ड थ्रो करेगा उतना बॉल आगे जाएगा। एंड ही कैन इक्वल, बराबर, ही कैन जो अपनी वो कर सकता है, यानी ऊपर लिफ्ट में बैठा वो ऊपर की ओर वो बॉल फेंक रहा है। तो बॉल की स्पीड है 49 मीटर पर सेकेंड है, यानी इनिशियल स्पीड हम कह सकते हैं, इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हाउ मच टाइम डज बॉल टेक इट रिलीव इज से। अच्छा, स्टैंडिंग स्टेशनरी लिफ्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेशनरी लिफ्ट है, तो इन स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम अबोव, ऊपर से खुली स्टेशनरी लिफ्ट में वो बॉल फेंक रहा है। तो इनिशियल स्पीड हो जाएगी, इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉल u इज इक्वल टू, हमारे पास कितनी है 49 मीटर पर सेकेंड्स दिया हुआ है, 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, तो ये जो हाँ रिटर्न्स, हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक रिटर्न टू हिज हैंड्स, अपने हाथ में वापस आने के, यानी ग्रेविटेशन लगेगा तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा, और g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, एक्सेलरेशन a मिल गया हमें। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी नाउ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि वो हाईएस्ट ऊपर जाके वो वापस से आएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, फाइनल वेलोसिटी कब मिलती है, गेटिंग हाईएस्ट, गेटिंग हाइट मैक्सिमम हाइट मिलने के बाद वो वापस आ जाएगा, यानी उस टाइम वेलोसिटी 0 हो गई तब भी वो वापस आ सकता है। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मोशन इन एक्शन। नाउ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से v इज इक्वल टू u प्लस at। अब वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू हमारे पास है 49 प्लस a की वैल्यू है माइनस 9.8 इंटू टी हो जाएगा। तो ये हो गया 9.8 टी इज इक्वल टू 49, इसका मतलब टी इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8, यानी टी इज इक्वल टू 49 अपॉन 98 इंटू 10 इक्वल्स टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड होगा टी, 5 सेकेंड के में ऊपर चला जाएगा बॉल,
5 सेकेंड में बॉल ऊपर चला जाएगा। ओके, मैक्सिमम हाइट जब 0 होगी तब। अब वापिस हाथ में आना है तो वो दोनों टाइम तो सेम ही रहेगा। ओके, बट हम जानते हैं द टाइम ascent and is equal to descent time। ascent descent टाइम सेम होता है, तो इसका मतलब आंसर हमारा फाइनल क्या आएगा, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल। ये टोटल टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न टू बॉयज हैंड इक्वल्स टू 5 + 5, क्योंकि 5 में जो 5 सेकंड में ऊपर चला जाता है तो 5 सेकंड में वापस से नीचे ही आएगा, सेम टाइम लगता है। एसेंट डिसेंट बताया सेकंड। ओके, इज इक्वल टू टोटल 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकंड में वो बॉल अपने हाथ में वापस आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब सेकंड थिंग इज गिवन द लिफ्ट ओपन। ये फर्स्ट केस है, स्टेशनरी लिफ्ट दिया हुआ है। ओके, अब ये दिया हुआ है अच्छा, इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड बॉय अगेन थ्रोज द बॉल। यदि वो चालू लिफ्ट में वो बॉल फेंक रहा है तो हमारा सेकेंड है, तो लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें क्या होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, with respect to moving lift is the same. Therefore, same time will be taken by ball to come to boy's hand इक्वल्स टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वही 10 सेकेंड में भी वापस से मूविंग में भी होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इज द सेम।